हेलो एवरीवन। साइंस में हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जो हमारे पास नेचर ने जो भी रिसोर्सेज हमें दिए हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है आपका, तो रेगुलर देखोगे। इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल जैसे पहले वाला था, बिल्कुल इजी था। इसी तरह से यही चैप्टर है, बिल्कुल इजी है ये भी। तो आओ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए देखिए बच्चों, एक बार हम पढ़ते हैं इसको, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ, जो रिसोर्सेज हैं अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं। एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन, और जो एनर्जी है सन के ऊपर, आर नेसेसरी, ज़रूरी है, टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। यानी जो बेसिक आधारभूत ज़रूरतें हैं वो ज़िंदगी के सभी प्रकार की, जितनी भी हम कोई भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे कोई भी जीव है, उसके लिए वो, उनके लिए जो एक तो अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं और एक सूर्य की जो एनर्जी है उसकी ज़रूरत है। पृथ्वी के ऊपर जितने भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, लाइफ फॉर्म्स का मतलब कितने भी जीव हैं, कोई भी जीव है, चाहे किसी भी प्रकार का जीव है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं और जो एनर्जी है सन की वो ज़रूरी है, किसके लिए? जो भी लाइफ फॉर्म है अर्थ के ऊपर, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो अवेलेबल रिसोर्सेज और वो ऊर्जा वो बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए इसमें आगे पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन यहाँ से कर लेते हैं। द स्टॉक्स ऑफ नेचर, जो भी स्टॉक्स हैं नेचर के, विच आर यूज़फुल टू मैनकाइंड, जो मानव के लिए ज़रूरी हैं या फिर उपयोगी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे एयर है, वाटर है, सोयल है, मिनरल्स हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं नेचर के जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, मैनकाइंड के लिए। आगे देखिए, व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। अब ये जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला तो हम अर्थ के ऊपर की बात कर लेते हैं, अर्थ क्रस्ट की बात कर लेते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जहाँ पर पानी नहीं है उस पार्ट की बात कर लेते हैं। द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर बोलते हैं ये, जैसे पेड़ पौधे जैसे हम उगाते हैं, या फिर जहाँ पर पानी नहीं है बच्चों, जहाँ पर पानी नहीं है, या फिर जहाँ पर हम रहते हैं, वो लिथोस्फेयर में आता है। ठीक है, वो लिथोस्फेयर में आता है। बहुत ही कम परसेंट है लिथोस्फेयर, आपको पता ही है, ज़्यादातर धरती के ऊपर पानी ही पानी है। अब इसमें बताया भी है, जैसे वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस, पानी जो धरती के ऊपर 75% है। तो ये ग्राउंड में भी पाया जाता है। पानी कहाँ पाया जाता है? ग्राउंड के नीचे ही पाया जाता है, वेल वगैरह डिग करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये पानी के जो सोर्सेज हैं इनको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो से संबंधित है बच्चों, हाइड्रो का मतलब वाटर से संबंधित है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से संबंधित है ये। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, यानी जहाँ पर पानी से संबंधित प्लांट बनाया जाता है, यानी कोई बिजली पैदा करने के लिए तो पानी से बिजली पैदा होती है, तो हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, है ना। हाइड्रो मीन्स वाटर से संबंधित है। ठीक है, अब एक तो ये बात हो गई, लिथोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया। एक बात है एयर वाली, जो एयर एयर का एक ब्लैंकेट है हमारे सर के ऊपर, है ना। तो वो अर्थ को ढके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, जहाँ पर अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, जहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पर ही सब कुछ हो सकता है। लाइफ फॉर्म्स रह सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो लाइफ हैं वो फॉर्म मतलब वहाँ पर रह सकते हैं। बिना किसके? बिना एटमॉस्फेयर के कोई लाइफ नहीं होती। ठीक है, ये एक ब्लैंकेट होता है बच्चों, बिल्कुल ईजी सा है ये। नेक्स्ट देखिए, लास्ट टॉपिक बात कर लेते हैं, बायोस्फेयर की बात कर लेते हैं। बायोस्फेयर में क्या आता है? दो कंपोनेंट होते हैं, पहले आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में।
बायोस्फीयर में क्या होता है, दो आते हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट आते हैं, एक नॉन बायोटिक, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर आते हैं, एक नॉन लिविंग वाले। तो बायोटिक में दो कंपोनेंट होते आते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ टुगेदर विद एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर, यानी जिसमें एटमॉस्फेयर भी आता हो, जिसमें हाइड्रोस्फेयर भी आता हो, जिसमें लिथोस्फेयर भी आता हो, वो सारे के सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तालमेल बनाते हैं एंड मेक लाइफ पॉसिबल। ये तीनों चीज़ें हैं तभी लाइफ पॉसिबल है। इसको हम कंप्लीटली तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स, है ना, या फिर इट इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, अबायोटिक में आते हैं आपके नॉन लिविंग आते हैं, जैसे अपने चट्टान, पत्थर, पहाड़, एयर, वाटर, सॉयल, मिट्टी, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है, माउंटेन वगैरह, रिवर वगैरह, सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।